आज फिर बात होगी उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जो इस समय जाति हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, वो बहुत ही देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाति इससे पहले हो रही थी, लेकिन अब जाति रुक रही है। मैं आपको बता दें कि उनको एक बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। मानव अनवगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मगधार में साहस को स्वीकार मिलेगा। और पद ही नहीं, उनका कद भी अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी हर जिले में दौरा कर रहे हैं, हर स्टेट में अब दौरा कर रहे हैं। तो अगर कद बढ़ा है तभी तो दौरा कर पा रहे हैं, कद नहीं बढ़ता तो फिर दौरा कहाँ से होता। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता हैं, ओबीसी वर्ग के तो नेता हैं ही, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े और बहुत कद्दावर नेता हैं। वो बोलते कम हैं, लेकिन अगर कोई भी काम होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी खड़े होते हैं। जब मामला जब बड़े होते हैं, जब कोई बड़े काम होते हैं बीजेपी में, तो वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी खड़े होते हैं। आप लोग ये बात जान लीजिए। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जी को बहुत बड़ी सुरक्षा भी मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उनको जेल प्लस की सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सकती है, क्योंकि सुगबुगाहट तो ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य 2027 आते आते मुख्यमंत्री का पद वह ग्रहण करने वाले हैं। एक चीज ये तो है ही, दूसरी चीज ये भी है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ कौन कौन से नेता खड़े हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पहला राजनाथ सिंह, दूसरा नितिन गडकरी, तीसरा स्मृति ईरानी, और चौथा नेता कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। पांचवा नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और आपके बगल में सम्राट चौधरी बिहार के। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि यह 5-6 नेता केशव प्रसाद मौर्य जी से कंधा मिलाकर इस समय चल रहे हैं पूरी तरह से। और आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जी एक ताकतवर और सशक्त नेता बनकर उभरेंगे। और मैं आपको बताते चलूं कि मुख्यमंत्री तो वह कंफर्म ही बनेंगे। आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। यह हुई केशव प्रसाद मौर्य जी की बात। अब दूसरे पहलू पे मैं बात करता हूँ। दूसरा पहलू है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो मुख्यमंत्री इस समय तो हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई बहुत, अगर उनको हटा भी दिया जाता अगर मुख्यमंत्री पद से, तो यह अचंभव की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़े फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी से तनातनी के बीच में जहां पर दोनों लोगों में खटास बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। पार्टियों में नहीं सीमित रह पाई, यह खटास दिल्ली तक पहुंच गई। और जब यह खटास जब दिल्ली तक पहुंची, तो आप लोग को मैं बता दूं कि जब दिल्ली तक यह खटास पहुंची तो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण 55 विधायक मीटिंग कर रहे थे, अपने आपस में मीटिंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की अहम बैठक हुई है। बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर 35 से 40 विधायक ब्राह्मण समाज। पंकज चौधरी जी जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नई नवेली कुर्सी संभाली ही थी, तभी 55 विधायकों को वह सीधे सीधे चेता देते हैं कि अगर आज के बाद अगर ऐसी मीटिंगें हुई तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा इस तरह की मीटिंग हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे आयोजन पार्टी के संविधान आदर्शों के अनुकूल नहीं है। होती रहेंगी, लेकिन आइए फिर लेकर आते हैं आपको हम केशव प्रसाद मौर्य की बातों को। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी इस समय हर जिलों में दौरा कर रहे हैं, हर जिलों में दौरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध नगर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, वाराणसी तक केशव प्रसाद मौर्य जी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आ गए थे। और यही नहीं, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, शंकराचार्य वाला मामला। जी हाँ दोस्तों, जो शंकराचार्य का जो मामला हुआ था उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी की बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली थी। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को यूपी के डिप्टी सीएम ने पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया। बोले वो अच्छे से स्नान करे और इस विषय को खत्म करे। शंकराचार्य जी के साथ खड़े भी हुए थे और अड़े भी हुए थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में भी योगी वर्सेज केशव प्रसाद मौर्य जी हो गया था। जो सतुआ वाले बाबा हैं, साफ साफ केशव प्रसाद मौर्य जी बोले थे कि जो सतुआ वाले बाबा के यहाँ जो डीएम साहब जो रोटी सेक रहे हैं, वह रोटी सेकने का काम डीएम साहब न करें। केशव प्रसाद मौर्य जी यही नहीं रुकते। केशव प्रसाद मौर्य जी को पीछे से बहुत बड़ी ताकत मिली हुई है और केशव प्रसाद मौर्य जी का इस समय दिल्ली में आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी एक बहुत बड़े तबके के लीडर बनकर उभरेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी। और केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री उनका बनना तय है। बड़े हो जाएं, लेकिन शायद गृह मंत्रालय इस समय उनके पास नहीं है, लेकिन तभी वह सुपर सीएम बने हुए हैं, सब काम धाम वहीं देख रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि अमित शाह जी के वह सबसे बड़े आदमी माने जाते हैं। चलिए, ये बात हुई केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी आदित्यनाथ जी और अन्य नेताओं की। लेकिन अब चलिए बात आपको हम करते हैं योगी जी और अमित शाह जी से जो भी कनेक्टिविटी जो भी टूटी है, उसका भरपूर फायदा केशव प्रसाद मौर्य जी को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक गुट होता है जिसका नाम है अमित शाह जी और चाणक्य नीति गुट। और उस चाणक्य नीति गुट में केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत फिट बैठते हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जी को अमित शाह जी हमेशा ही उनको आगे रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश भी करते हैं, और इनको केशव प्रसाद मौर्य जी को अमित शाह जी आगे भी रखते हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी का जलजला इस समय कितना ज़्यादा कायम है। आप लोगों ने रिपोर्ट देखा होगा कि जो जलजला इस समय चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य जी का, वो किसी से कम नहीं है और किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। जो भी इनका ओहदा इस समय है, मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा का है। लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हैं मात्र योगी जी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है उत्तर प्रदेश में, तो वह केशव प्रसाद मौर्य जी का नंबर आता है, जो सुपर सीएम माने जाते हैं और आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर तो बन के ही रहेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य जी को हम लोग खुद चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बागडोर केशव प्रसाद मौर्य जी जरूर संभालें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वह आरएसएस विचारधारा के नेता माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। बीजेपी के बड़े लीडरों से उनकी बढ़िया पैठ रहती है केशव प्रसाद मौर्य जी। अमित शाह जी से भी उनकी पैठ रहती है, मोदी जी से भी पैठ रहती है, नितिन गडकरी जी से पैठ रहती है। बहुत बड़े बड़े लीडरों से केशव प्रसाद मौर्य जी की पैठ रहती है। इसके वजह से केशव प्रसाद मौर्य जी एक बड़े लीडर और एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं।
हंसमुख चेहरा, एक सशक्त नेता, एक काम के प्रति ईमानदारी, यह दिखाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश में कितने बड़े नेता हैं। और योगी जी के पीछे लग्गू भी वो नहीं रहते हैं। और एक बात और, आप लोग बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, जहां हाथ रख देते हैं उसी प्रत्याशी को वहां पे टिकट मिल पाता नहीं। उनके अलावा अगर टिकट किसी और को मिलता है तो वह चुनाव भी वहां पे हारने के कगार पर हो जाता है। और केशव प्रसाद मौर्य जी की एक और खासियत है कि वह मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते सभी पार्टियों का खात्मा धीरे धीरे कर देते हैं। और लोग बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी की वजह से ही इतनी बम्पर सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में लेकर आई और जमानत जब्त हो गई समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों का। मौर्य जी छोटे नेता नहीं हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आपको देखने में लग रहा होगा, उनको सिक्योरिटी की वजह से लग रहा होगा कि 2-4 तो कमांडो हैं, तो छोटे नेता नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े कद के नेता हैं। और आने वाले समय में उनका कद और भी बढ़ाया जाएगा। आप लोग देखिएगा, आने वाले समय में उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य जी से अगर और कोई भी उनके अगर रिलेटेड अगर खबर मिलती है तो मैं आपके बीच में ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री कब बनना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।